नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूं। भूगोल विषय में जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं, खासकर ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक यानी भारत का अपवाह तंत्र, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलता है और वो प्रश्न है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जिसे हम सदानीरा नदी कह सकते हैं, यानी पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। दरअसल भारत के अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम में हम नदियों का अध्ययन करते हैं और भारत के पूरे नदी प्रणाली को, नदी तंत्र को, रिवर सिस्टम को दो भाग में बांटा गया। एक हिमालयन रिवर्स है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और एक प्रायद्वीपीय भारत में जो प्रवाहित होती है नदियां, उनका सिस्टम। तो नदी तंत्रों को दो वर्गों में बांटते हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयी नदियां का मतलब ही यही हुआ कि जिनका स्रोत, जिनका उद्गम हिमालय के क्षेत्र से होता है, वहां के ग्लेशियर से होता है। इसमें तीन नदी तंत्र शामिल किए जाते हैं, 3 रिवर सिस्टम है। एक सिंधु नदी तंत्र है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, एक गंगा नदी तंत्र है और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालयी नदियों की श्रेणियां हैं। अब जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि विंध्य पर्वतमाला के नीचे जो भारत का हिस्सा है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, इसीलिए उसे प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है एक ऐसी भूमि जो तीन तरफ से समुद्र या सागर से घिरी। तो जो भारत में दक्षिण का भूभाग है, दक्कन का पठारी हिस्सा, वो अगर आप नोटिस करें तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। एक तरफ अरब सागर है, पश्चिम में पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। तो उसी को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक ऐसी नदियां जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं जो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और जा करके अरब सागर में गिरती हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम नर्मदा नदी का है। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदी, लूनी नदी, ये सब नदियां आप देखें पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। फिर जो बड़ी नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं दक्षिण भारत की, चाहे वो गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सब पूर्व की दिशा में बहती है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल वो पूर्व की ओर है। तो इसीलिए जो पूर्वी प्रवाहित नदियां, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब उन नदियों में एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। दरअसल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती, किसी हिमनद से नहीं निकलती है, क्योंकि आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत पठारी इलाका, तो वहां पर वर्षा जल ही नदी जल का मुख्य स्रोत है। यानी जब बारिश का सीजन होता है तभी वहां पर नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है और इसीलिए गर्मी के दिनों में प्रायः नदियां सूख जाती। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को ऋतुनिष्ठ नदियां कहा जाता है, सीजनल रिवर कहा जाता है, मौसमी नदियां। लेकिन दक्षिण भारत में एक नदी है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। जब ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक से होते हुए फिर ये तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो नदी जिस मार्ग से होकर बहती है, उसका जल जिस भाग से होकर जाता है, उसे नदी द्रोणी कहते हैं, रिवर बेसिन। बेसिन आप समझ सकते हैं कि एक वो गहरा भाग है जिसमें नदी का जल प्रवाहित हो रहा। तो जो कावेरी रिवर बेसिन है, इसका अपर कैचमेंट एरिया, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, वो कर्नाटक में पड़ता है, और जो इसका लोअर कैचमेंट एरिया है, वाटर कैचमेंट एरिया, यानी जो निचला जल ग्रहण क्षेत्र है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। अब यहां पर एक बड़ा रोचक तथ्य है बच्चों कि कावेरी नदी क्यों पूरे साल भर पानी से लबालब भरी रहती है, इसमें पानी का प्रवाह क्यों जो है साल भर रहता है। तो इसका कारण है भारत के मानसून की विशिष्टता। भारत में वर्षा काल मानसून के आगमन के साथ आरंभ होता है। मानसून एक विशेष पवन का नाम है। दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में यह पवन प्रवेश करती है। तो जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, तो यह बहुत बड़ी मात्रा में
आर्द्रता ग्रहण करके पौने पहुंचती हैं भारत तक हिंद महासागर से होते हुए, और इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही भारत में वर्षा काल आरंभ होता है। ये पौने भारत के दक्षिण पश्चिम से जब आगे बढ़ती है तो वहां पर पश्चिमी घाट पर्वतों से टकरा कर बारिश करती है। इसलिए आप नोटिस करिएगा कि वेस्टर्न घाट, भारत के मानचित्र पर आप देखें, पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स, ये जो पूरा वेस्टर्न घाट है, जब ये पौने इसको हिट करती हैं तो इन्हीं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के पश्चिमी भाग में खूब बारिश होती। अब जब बारिश हुई तो पश्चिमी घाट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो कर्नाटक राज्य में भी फैला हुआ विस्तारित है। तो इसका मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आने पर जो कर्नाटक में कावेरी नदी का वाटर कैचमेंट एरिया होगा उसमें पानी पहुंचेगा, वर्षा जल पहुंचेगा और इससे उसका प्रवाह होगा। फिर भारत का मानसून चक्र ऐसा है कि नवंबर दिसंबर तक आते आते ये मानसूनी पौने भारत से लौटने लगती। जब ये मानसूनी पौने भारत से लौटती हैं उत्तर पूर्व से होते हुए, फिर आप देखेंगे कि ये यहां दक्षिण की ओर जाती है बंगाल की खाड़ी से होते हुए। तो इन्हें उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन भी कह सकते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, रिटर्निंग ऑफ मानसून। और जब ये यहां पर लौटता हुआ मानसून पहुंचता है ईस्टर्न घाट की ओर, कोरोमंडल तट पर, जब ये यहां पर पहाड़ियों से टकराता है, यानी अब पूर्वी घाट से टकराएगा, तो बंगाल की खाड़ी से जो इसने आर्द्रता ग्रहण की है उसके कारण आप देखेंगे लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में या कोरोमंडल तटीय भागों में बारिश होती। इसीलिए आप नोटिस करिएगा नवंबर दिसंबर के महीनों में चेन्नई में खूब बारिश होती। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भारत में शीत ऋतु है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो कि जो लौटते हुए मानसून या उसकी वायु है उसने आर्द्रता कहां से ग्रहण की है, बंगाल की खाड़ी से, और इसलिए वो पानी यहां पर पहुंचता है तमिलनाडु में कावेरी में प्रवाहित होने वाले लोअर वाटर कैचमेंट एरिया। तो कावेरी नदी का जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र था जहां से वो नदी निकल रही थी, वहां वर्षा जल पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून से, और जो इसका निचला वाटर कैचमेंट एरिया, निचला जल ग्रहण क्षेत्र है, इसमें पानी पहुंचा लौटते हुए मानसून से, और इसीलिए इसमें साल भर पानी का प्रवाह बना रहता है। यही कारण है कि इसे दक्षिण भारत की सदा नीरा कहा गया, यानी पेरेनियल ऑफ द साउथ इंडिया। तो कभी भी आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो सदा नीरा है, तो उत्तर लगाएंगे कावेरी। बाकी आप शायद जानते हो कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सदा नीरा, लेकिन ये सदा नीरा क्यों है? क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है तो वर्षा जल तो इन नदियों में पहुंचता ही है, लेकिन गर्मी के दिनों में सूखती इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही। हिमानियों का पानी यहाँ पर, हिमानी आप जानते बर्फ की जमी हुई नदी, तो यहां से इनको जल स्रोत प्राप्त होता है और इसीलिए पूरे साल भर प्रवाहित होती है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां वो ऋतुनिष्ठ है, वो सीजनल है। इसका एक एक्सेप्शन आप कावेरी को ले सकते हैं, और इसीलिए कावेरी को दक्षिण भारत की सदा नीरा कहा गया। उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। ऐसे ही कुछ रोचक प्रसंग आपके सामने संक्षिप्त समय में मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर जरूर करिए अपने मैसेज, और मुझे कुछ अगर सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक प्रसंगों पर बात करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।